हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य में लगभग सभी कालखंडों के प्रश्न को अच्छी तरह से देख लिए हैं, तो आज के इस हिंदी सेशन में हम लोग मिसलेनियस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास के ओर संकेत किया गया है उसके लेखक पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आपको बता दूं कि इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि उन्होंने 1929 ईस्वी में लिखी है। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। तो ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई है। दोस्तों, शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और गारसा दत्तासी की बात करें तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो इन्होंने ही किया। ये फ्रेंच विद्वान थे गारसा दत्तासी। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तबार दल्ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी। वहीं जॉर्ज गिरियर्सन की बात करें तो दोस्तों, इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक को दोस्तों सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। मिश्र बंधु की बात करें तो दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात ये तीन भाई थे, लेखक, जो कि लेखक भी थे। गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, एक का नाम था श्याम बिहारी मिश्र, और एक थे सुखदेव बिहारी मिश्र। कभी कभी इन तीनों का नाम भी पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे जो कि लेखक भी थे, जो कि मिश्र बंधु नाम से हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हुए। चलिए अपने आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। और आदि काल को आधार काल नाम सुमन डाजे ने भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सुमन डाजे ने भी आधार काल कहा है। और आदिकाल का नामकरण की बात करें तो जॉर्ज गिरियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को, जी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पंडित राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है आदिकाल को। संधि काल एवं चारण काल, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। संधि काल भी कहा है उन्होंने आदिकाल को, और चारण काल भी कहा है, ध्यान रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का आदिकाल नामकरण दिया, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सुमन डाजे मोहन अवस्थी, इन्होंने आदिकाल को आधार काल कहा है। और जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है आदिकाल को। तो इस तरह से हम लोग आदिकाल का नामकरण के देख लिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में है दोस्तों। और पदावली किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं विद्यापति। इन्होंने पदावली की रचना मैथिली में की। और दोस्तों, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, ध्यान रखिएगा। जबकि मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? इसके रचनाकार हुए कुतुबन। और पद्मावत के रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती के रचयिता हैं मंझन कवि। आगे देखते हैं, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, बिसलदेव रासो की नायिका राजमती है। और ये किसकी रचना है? इसके रचयिता हैं बिसलदेव रासो के नरपति नाल। और दोस्तों, ये वीर गीत काव्य है।
ये कैसा काव्य है? वीर गीत काव्य है। और इसकी कथा जो है 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में देखें तो राजमती और बिसलदेव का विवाह है। दूसरे खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान है। तो तीसरे खंड में दोस्तों राजमती का विरह वर्णन किया गया है। और चौथे खंड में बिसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा है। तो इस तरह से दोस्तों, और पद्मावती, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसी का स्त्री पात्र है ये। हमारा आगे प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ दोस्तों नरोत्तम दास, नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम, इन तीनों ने मिलकर रचना किए हैं। कौन कौन थे कवि? एक नरोत्तम दास, एक नंददास और एक आलम। ये आलम कौन थे? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। तो इन तीनों ने किए हैं। यहाँ विकल्प में हमारा दिया गया है नरोत्तम दास, तो नरोत्तम दास ऑप्शन में हो जाएगा। और नरोत्तम दास से रचित दोस्तों सुदामा चरित ये अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ये अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। और मतीराम के ग्रंथ की चर्चा बात करें तो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है ललित ललाम और रसराज, अलंकार, और एक इनकी रचना है पचासिका, जो कि अलंकार पचासिका, ये मतीराम के ग्रंथ है। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इनकी प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण और जगत विनोद, प्रबोध पचासा। इस तरह से अपने आगे प्रश्न देखते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। और गंग का पूरा नाम था गंगा प्रसाद। उनका पूरा नाम था गंगा प्रसाद। और दोस्तों कवि गंग जो है ये बीरबल के बाल सखा थे और रहीम दास के ये विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखे ये, जिस कारण से कहा जाता है कि नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। और इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ है गंग पदावली और गंग पच्चीसी, एक इनकी रचना है गंग रत्नावली। तो इस तरह से इनकी ये रचना है। ये हमारा आगे प्रश्न है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और दोस्तों शुक्ल जी कबीर दास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि शुक्ल जी संत काव्यधारा का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो कबीर को मानते हैं। और इनकी भाषा को इन्होंने क्या कहा है? सदुक्करी भाषा कहा है। सदुक्करी भाषा इनकी भाषा को कहा है इन्होंने। आगे देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की है? तो दोस्तों ये काव्य पंक्तियाँ रचनाकार संत रैदास की है। रविदास इनका नाम था। और दोस्तों ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। इनके जो पद है ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आगे हमारा प्रश्न है, फूल मरे पै मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। और जो कि पद्मावत से ये लिया गया है। ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। और जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में रची गई। और दोस्तों इनकी अन्य रचना की बात करें तो इनकी एक रचना है कन्हावत, अखरावट और आखिरी कलाम।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जैसी कि, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और रैदास की पंक्ति की बात करें तो इनकी प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयोक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो ये उक्ति दोस्तों कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? अग्रदास के। और इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल और अष्टायाम। आगे हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो गदाधर भट्ट ये दोस्तों ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ये गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं और ये रघुनाथ भट्ट स्वामी के शिष्य थे और भागवत के ये अद्वितीय वक्ता थे दोस्तों। जबकि तुलसीदास, नाभादास और हृदय राम ये तीनों राम भक्ति शाखा के परंपरा के ये कवि हुए। आगे देखते हैं सुदामा चरित किसकी रचना है। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। ये ब्रज भाषा का रचित खंड काव्य है दोस्तों। और सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि यद्यपि ये छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहनी है और कवि की भावुकता का ये परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है दोस्तों। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ की बात करें तो इनकी एक रचना है ध्रुव चरित, विचारमाला और सुदामा चरित नंददास की भी रचना है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो रैदास इसमें अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि रहे हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि है। और दोस्तों अष्टछाप की बात करें तो स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना इन्होंने की। और वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवियों की बात करें तो उसमें कौन कौन थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और एक नंददास। दोस्तों कुंभनदास जो है ये अष्टछाप के प्रथम अष्टछापी कवि हुए, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम अष्टछापी कवि थे। और विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा? तो विट्ठलनाथ ने कहा है। और दोस्तों नंददास को जरिया कहा जाता है, इन्हें जरिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है दोस्तों। चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये रसवादी आचार्य थे, ये रसवादी आचार्य थे। और ये 4 भाई थे, 4 भाई जिसमें भूषण थे, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है रसविलास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रसविलास, छंद विचार पिंगल, काव्य प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे देखते हैं, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और तथा छत्रसाल बुंदेल थे। तो रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण
महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेल के राज्याश्रित कवि थे और महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था दोस्तों, जिस पर भूषण ने कहा कि शिवा को बखानो छत्रसाल को। तो इस तरह से उनका ये कथन था। और आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, उन्होंने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। और शिवा दोस्तों इनकी रचना की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण रचना है शिवा वावनी, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। शिवा वावनी भूषण की रचना है और छत्रसाल दशक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है शिवराज भूषण। आगे प्रश्न है हमारा, बिरह वारिस रीति काव्य धारा की किस कवि की रचना है? तो बिरह वारिस रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि बोधा इसकी इनकी कृति है। और बोधा द्वारा रचित अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना है इश्कनामा, ये बोधा की रचना है। और दोस्तों आलम, ये इनकी एक रचना है आलम केली, आलम केली। और ठाकुर की रचना की बात करें तो इनकी रचना है ठाकुर शतक। और इनकी एक रचना है ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ विकल्प में पायस पयोनिधि, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसके रचनाकार हुए गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई इसके रचनाकार हुए। जबकि दोस्तों यहाँ वर्षा विनोद, बेनुगीत और गीत गोविंदानंद, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की बात करें तो इनकी समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। और दोस्तों उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रधानता थी काव्य में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युग के अनुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर इन्होंने मोड़ा है। दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो दोस्तों आषाढ़ महात्म्य, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम था वैशाख महात्म्य, वैशाख महात्म्य। और दोस्तों अन्य विकल्प में देखें तो भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक। और दोस्तों ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं, भक्ति सर्वस्व और अपवर्ग पंचक। और दोस्तों हिंदी भाषा, ये उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है, ये निबंध संग्रह है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।